बात नहीं करते हैं। देखो अगर हम लोग बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ने वाले थे लेकिन हम पढ़ नहीं रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर 4 क्या होता है नहीं होता है पूरा बात बोलेंगे। पहले जान लेगा ना मेंसुरेशन में ना हम लोग का टोटल 5 चैप्टर है। टोटल बुक में अगर कोई कंटेंट देखा होगा तो उसको पता होगा टोटल बुक में कितना चैप्टर है। मेंसुरेशन का नहीं ऑल टुगेदर एज अ होल 26 चैप्टर है। कितना है 26 चैप्टर। उसमें से 5 चैप्टर क्या है मेंसुरेशन का। तो भैया अगर 5 चैप्टर मेंसुरेशन है तो इससे तो क्लियर कट एक इंडिकेशन तो एकदम साफ साफ मिल गया कि अगर 5 चैप्टर मेंसुरेशन का होगा आउट ऑफ 26 चैप्टर मतलब एक मेजर पोर्शन ले रहा है सिलेबस का तो मार्क्स भी थोड़ा सा ज़्यादा ही का आता होगा है ना। तो लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चन तुमको मेंसुरेशन से एग्जाम में आता है। लगभग इसलिए बोले क्योंकि 17-18 वो फ्लक्चुएट करता है। तो मेंसुरेशन आता कैसे है 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन एग्जाम में दिया होता है जिसमें से हम लोग को 2 बनाना रहता है। दिया रहता है 3 तो 8 ही मार्क्स ना हुआ भाई। और 2 मार्क्स का हम लोग का 10 क्वेश्चन आता है। हम बता देंगे अभी पेपर का पैटर्न क्या बता देंगे कुछ दिन बाद। तो 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन आता है जिसमें से दिया 12 रहता है करना 10 रहता है। 2 मार्क्स का कितना क्वेश्चन 10 सोएगा मत 10 रहता है जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन से रहता ही है। हम मिनिमम भी माने तो 2 तो कितना हो गया 8 इधर 4 12 और 4-5 ठो एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स से नियर अबाउट। तो 16-17 मार्क्स तो एकदम कंफर्म मेंसुरेशन से आता ही है और आना भी चाहिए ना भाई। तुम ही सोच के देख लो 90 मार्क्स का तुम्हारा पेपर है तो उसका 1/5 कितना होता है 18 मार्क्स हाँ या ना। टोटल तुम्हारा 25 चैप्टर है 26 एंड 25 मान लिए तो उसका 1/5 तो देख लो अगर 1/5 ऑफ द सिलेबस लेगा तो 1/5 ऑफ द मार्क्स भी तो देगा। 25 में 26 एम 25 मान लिए 25 में से 5 चैप्टर होता है 1/5 तो 90 का 1/5 कितना होता है तो 17-18 मार्क्स का मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता है। बोल क्लियर है। उसमें से पहला चैप्टर जो है वो है क्यूब एंड क्यूबॉइड जिसका तुम्हारा बुक में नाम है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। इसी को हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं या तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड बोलते हैं। चैप्टर पूरा समझेगा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलो अंदर चलो। चैप्टर अगर नहीं समझेगा तो फिर क्वेश्चन बनाने में बहुत तकलीफ होगा। चलो जल्दी चलो। देखो तो अगर हम बात करें क्यूबॉइड मतलब ईटा देख इधर पे हो गया उसको थोड़ा क्या देख रहा उसको नहीं देखा क्या कि क्यूबॉइड का मतलब ईटा सीधा बात। तो ईटा ऐसा ही कुछ दिखता है। तो अगर तुम ध्यान से देखेगा इसको हम लोग बोलते हैं उसका लेंथ। दिस इज द क्यूबॉइड का लेंथ दिस इज द ब्रेथ दिस इज द हाइट हाँ यार। अगर हम बात करेंगे इसका ये 3D फिगर है। 3D फिगर वो फिगर होता है जो कुछ स्पेस लेता है। जैसे अगर हम बोले इसको अगर हटा दिए जगह खाली हो गई इसको यहाँ ले आए जगह भरी है। अगर हम बोलेंगे इसको ऐसे बोर्ड पे चिपका देंगे तो ये बोर्ड का आसपास का थोड़ा सा जगह ले लेगा। लेकिन अगर हम बोर्ड पे एक सर्कल बना दें बोर्ड पे अगर हम एक रेक्टेंगल बना दें क्या इससे ही रूम का जगह कमेगा मतलब पता है सर्कल या फिर रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर स्पेस का जगह ऑक्यूपाई मतलब इन लोग का वॉल्यूम नहीं होता इन लोग का वॉल्यूम लेकिन इन लोग एरिया घेरता है। एरिया होता है बोर्ड में जितना जगह है। अगर हम बोल रहे हैं ये वाला जगह पे हम नहीं लिखेंगे तो जितना बोर्ड में लिखने के लिए मेरे पास स्पेस अवेलेबल था जितना मेरे पे जगह लिखने के लिए अवेलेबल था अगर ये 3 जगह हम नहीं लिखेंगे तो मेरे पास उतना ही जगह होगी कि जगह कम हो जाएगा। मतलब एरिया इन लोग लेता है स्पेस नहीं लेता। आपका रूम के अंदर का जगह कम नहीं कर दे रहा है बोर्ड में लिखने के लिए जगह। तो 2D फिगर वो फिगर होता है जिसका वॉल्यूम नहीं होता 3D फिगर वो फिगर होता है जिसका वॉल्यूम होता है। क्लास 9 में तुम पढ़ा है रोम्बस क्लास 9 में तुम पढ़ा ट्रायंगल रेक्टेंगल स्क्वायर पैरेललोग्राम ये सब 2D फिगर था। अभी हम लोग पढ़ेंगे कोन। ये वाला है हम लोग का क्यूबॉइड इसको हम लोग बोलते हैं कोन। ये है हाफ स्फीयर का हाफ ये अगर पूरा रहेगा तो स्फीयर हो जाएगा। ये वाला है सिलेंडर है ना। और भी हम लोग का है जितना है यहाँ पे 10 का सिलेबस में मेंसुरेशन सब 3D फिगर पे है। 3D फिगर होगा तो उसका वॉल्यूम तो होगा ही होगा। 3D फिगर होगा तो उसका वॉल्यूम तो होगा ही होगा। फॉर्मूला को समझने का कोशिश करेंगे। तो अगर तुम दिमाग लगा के देखेगा अगर ये मेरा एक क्यूबॉइड है इसको बनाने के लिए हमको कितना सरफेस लगेगा। सरफेस एक इसको सरफेस बोलते हैं 2 3 4 5 6 तो एक क्यूबॉइड का कितना सरफेस होता है 6। फॉर्मूला समझ गया पूरा क्वेश्चन बना लेगा। फॉर्मूला नहीं समझा तो भैया ये बनाते रह जाएगा। सरफेस कितना होता है 6। तो अगर हम रूम का बात करें रूम भी कैसा क्यूबॉइड है क्या वो इसका सरफेस है। सरफेस मतलब दीवार 1 दीवार 2 दीवार 3 दीवार 4 दीवार फ्लोर तुम्हारा एक रूफ तुम्हारा एक तो टोटल कितना सरफेस है। कोई दिक्कत है। अब इसको बनाने के लिए लगता है एजेस जिस एजेस को बोलते हैं साइड। तो इसको बनाने के लिए हमको कितना साइड लगेगा दिमाग लगा के देखेगा ध्यान से। एक रेक्टेंगल यहाँ पे अगर होगा 4 साइड लगेगा। एजेस को इंग्लिश में बोलते हैं साइड एजेस यही एज है ना। 4 साइड इधर लगेगा 4 साइड इधर लगेगा और इन लोग का कनेक्टर 4 गो लगेगा ना 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो टोटल इसका कितना एजेस होगा पता है
मतलब अगर हम तुमको 12 ठो माचिस का काठी दे दें तो मुझसे क्यूबॉइड आराम से बना लेगा, क्यूबॉइड आराम से बना लेगा। ईटा को ही क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूब क्या होता है बताएंगे। ईटा मतलब क्यूबॉइड। देख लो, एक रेक्टेंगल बनाए 4 साइड, एक और रेक्टेंगल बनाए 4 साइड, और इन लोग का कनेक्टर 4 ठो, है ना। ऐसा ही तो कुछ दिख रहा है ना। बस अब बोर्ड पे तो हम 3D फिगर बना नहीं सकते हैं, तो तुमको 2D से ही समझाना पड़ेगा। है ये क्यूबॉइड, लेकिन बोर्ड पे ऐसा कैसे बना दे कि बाहर उभर के चला है, तो बोर्ड पे ही ना बनेगा। के को साइड लगा, साइड को हम लोग बोलते हैं एजेस, साइड को हम लोग बोलते हैं एजेस। कितना लगा? तो सरफेस के तो है 1 2 3 4 5 6, सही है। और सारा का सारा रेक्टेंगल है, सारा सरफेस जो है वो रेक्टेंगल है। तो देख लो सरफेस कितना लगा? 6, एजेस 12। अब आया भैया इसका हम लोग बात करेंगे, इसको बनाने के लिए कितना डायगोनल्स होगा। इसको बनाने के लिए कितना डायगोनल्स होगा, दिमाग लगा के देखेगा ध्यान से। डायगोनल का होता है भैया किसी भी क्यूबॉइडल फिगर का, इसका इधर से अगर हम एक रस्सी ले लें, इधर से जोड़ना चालू करें और इधर पे ले आके जोड़ें, मतलब इधर से स्टार्ट होगा, एक का टॉप से चालू होगा और दूसरे एंड का बॉटम पे जाके, मतलब ये रूम का हिसाब से अगर बात करें तो ये रूम का उस कोना से स्टार्ट होगा और उस कोना का बॉटम पे, देखो अगर ऊपर से ऊ कोना से लेगा और ऊपर का ऊ कोना का जोड़ देगा तो रूफ का डायगोनल होगा, रूम का डायगोनल नहीं होगा। अगर हम ऐसे करके एक लाइन टान दे यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, तो भैया ये इस सरफेस का डायगोनल होगा। ये पूरा क्यूबॉइडल फिगर का डायगोनल नहीं होगा। पूरा क्यूबॉइडल फिगर का डायगोनल होने के लिए उसको इधर से तो स्टार्ट होना पड़ेगा, लेकिन एंड यहां पे होना, मतलब अंदर का अगर हम ढक्कन खोल दें, है ना, अंदर का अगर हम ढक्कन खोल दें तो ये ऑलमोस्ट इधर से स्टार्ट होगा और इधर का बॉटम पे जाके खत्म होगा। इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। तो डायगोनल केट होगा, जोड़ के देख ले, एक कोना चालू होगा उधर खत्म, एक उस कोना चालू होगा उधर खत्म, एक उस कोना चालू होगा इधर खत्म, एक उस कोना से चालू होगा, मतलब 4 कोना का टॉप से 4 कोना का बॉटम को हम जोड़ देंगे। 4 कोना का टॉप से 4 कोना का बॉटम को, तो डायगोनल्स कितना हो जाएगा? डायगोनल्स हो जाएगा 4। मेरा बात क्या क्लियर हो रहा है कि सब ऊपर चल जा रहा है? बात आ रहा है कि ऊपर चल जा रहा है। फॉर्मूला समझना, काउंटिंग करना बहुत जरूरी है। सरफेस कितना है? 6, डायगोनल कितना है? एजेस, एजेस मतलब अगर हमको एक तो क्यूबॉइड बनाना है तो हमको कितना एज लगेगा, कितना साइड लगेगा। अरे भैया आंख खोल के एकदम देख लेना, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, 4 ऊपर लगा 4 नीचे लगा, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए 4 को लगा। तुम देख लो ना इसका कितना एजेस है। 4 को कनेक्टर, इधर पे 4, कितना एजेस लगेगा? 12 लगेगा। कितना लगेगा? अब आया जिसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है पॉइंट। वर्टेक्स का मतलब होता है पॉइंट। लीजिए भैया एक तो आपको रेक्टेंगल बनाना है तो आपको कितना वर्टेक्स लगेगा? 4। सही बात। एक और रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा ना क्यूबॉइड बनाने के लिए, सही है। अब तो तुम इसको जस्ट कनेक्ट करने वाला, कनेक्ट करने के लिए वर्टेक्स थोड़ी लगता है, इसको तो जोड़ना है। तो एक रेक्टेंगल का 4 वर्टेक्स, दूसरा रेक्टेंगल का भी 4, जो वर्टिसेस होगा कितना हो गया? 8। तो भैया एक तो क्यूबॉइड का सरफेस, सरफेस मतलब फेस 4 गो है, 6 गो है, साइड, साइड उसको बनाने का साइड, डायगोनल, वर्टिसेस 8। बोल कोई दिक्कत है? किसी को भी कोई तकलीफ है? अब आए हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। किसी भी क्यूबॉइडल फिगर का या किसी भी 3D फिगर का तीन तरह का चीज होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। तो भैया लैटरल सरफेस एरिया क्या है? कोई भी एक क्यूबॉइडल फिगर का ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये जो चारों तरफ ऐसे करके फेस घूम रहा है ना, इसका चारों का जो कंबाइंड एरिया होगा उसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? इसी का दूसरा नाम है एरिया ऑफ द साइड फेसेस। किनारे किनारे है ना, साइड का मतलब किनारा होता है, एरिया ऑफ द साइड फेसेस। ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये चारों सरफेस का जो कंबाइंड एरिया है उसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द साइड फेसेस। यही जब रूम का बारे में बात होता है, ये एक रूम है कैसा शेप का, क्यूबॉइड शेप का है, ये दीवार का एरिया, वो दीवार का एरिया, ये दीवार का एरिया, ये दीवार का एरिया, ये चारों दीवार का जो एरिया है उसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, या फिर एरिया ऑफ द साइड फेसेस, या फिर एरिया ऑफ द 4 वॉल। एरिया ऑफ द रूम के केस में इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ द 4 वॉल, एरिया ऑफ द 4 वॉल। कोई दिक्कत है? लैटरल सरफेस एरिया के साथ अगर हम ऊपर का रूफ और नीचे का फ्लोर को भी जोड़ दें तो बन जाएगा टोटल। अरे भैया 6 को सरफेस है, 6 का एरिया को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया का इस रूम के अकॉर्डिंग चारों दीवार का एरिया को बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, और लैटरल सरफेस एरिया के साथ अगर हम फ्लोर का एरिया, जमीन का, रूफ का एरिया, छत का, वो दोनों को भी जोड़ देंगे। मतलब लैटरल सरफेस में 4 को सरफेस आ रहा है किनारे वाला, और टोटल में क्या हो रहा है? चारों लैटरल तो आ ही रहा है, उसके साथ रूफ और ये भी आएगा। बोलो कोई दिक्कत है? अब तुम देखो ना, हम फॉर्मूला नहीं डिराइव करेंगे, तुम डिराइव करेगा, हम तुमको समझाएंगे। अगर हम बात करें क्या इसका 6 सरफेस रेक्टेंगल है, सबको दिख रहा है, ये भी रेक्टेंगल,
ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल है, ये बात, ए भी रेक्टेंगल, ए भी रेक्टेंगल, एकदम परफेक्ट क्यूबॉइड है मेरा हाथ में, ईटा। फॉर्मूला पूरा समझना पड़ेगा भाई, जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग को फॉर्मूला समझना पड़ेगा, फॉर्मूला नहीं समझेगा सम्स नहीं बनेगा, याद करते रह जाएगा। फॉर्मूला समझ जाएगा तब भी थोड़ा डिफिकल्टी होगा समझने में, क्योंकि स्टैंडर्ड चैप्टर है ये, समझ में आ रहा क्या, लेकिन समझ जाएगा, एक दो बार बनाएगा तो ध्यान भी रह जाएगा, लेकिन फॉर्मूला अगर नहीं समझेगा तो फॉर्मूला याद करते रह जाना पड़ेगा। तो अगर हम बोले कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, पी लो पानी लेके, रेक्टेंगल का एरिया मेरा भाई क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम बात करें, ये एक मेरा हाथ में क्यूबॉइड है, ये उसका लेंथ है, ये उसका ब्रेथ है, ये उसका रूम के अकॉर्डिंग ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। सोच तो ये वाला सरफेस को बनाने में लेंथ और हाइट यूज हो रहा है ना, तो हम इसका एरिया को L इंटू एच नहीं बोल सकते हैं। अरे फॉर्मूला L इंटू बी होता है, आपका बी का काम H कर रहा है, आपका बी का काम लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू, बस आपका लेंथ वाला पोर्शन का काम ना ब्रेथ कर रहा है और आपका ब्रेथ वाला काम H कर रहा है, तो ये वाला काम B इंटू एच नहीं बोल सकते। तो ये अगर B इंटू एच होगा तो ये भी, और ये इंटू L इंटू एच होगा तो ये भी L इंटू एच, B इंटू एच, यही चारों को तो लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। मतलब लैटरल सरफेस एरिया में, लैटरल सरफेस एरिया समझा कि नहीं समझा? अगर कोई एक क्यूबॉइड है, उसका लैटरल सरफेस, प्रॉब्लम होगा बोलना, रुक जाएंगे 2 मिनट। लैटरल सरफेस एरिया में देख लो ध्यान से, ये अगर L हो गया, ये अगर ऐसे करके मेरा B हो गया, और ये अगर ऐसे करके H हो गया, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। क्या मेरा भाई लैटरल सरफेस एरिया में 2 बार LH और 2 बार BH नहीं आ रहा है? हाँ या ना, 2 बार LH 2 बार रूम के हिसाब से समझाते हैं। ये चारों दीवार को लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ये चारों दीवार का एरिया को हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, एरिया ऑफ द साइड फेसेस। ये दीवार का यहाँ से लेके वहां तक जो लेंथ है उसको बोलते हैं रूम का लेंथ। ये वाला इस दीवार का यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ये है रूम का, और जमीन से लेके ऊपर तक जो है रूम का पक्का। ये दीवार का एरिया में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है? ये दो दीवार का एरिया में इन्वॉल्व हो रहा है लेंथ इनटू हाइट, तो ये लेंथ इनटू हाइट होगा, तो ये भी लेंथ इनटू हाइट। ये दीवार में कौन इन्वॉल्व हो रहा है? ऐसे करके जा रहा है ब्रेथ, और ऐसे करके जा रहा है, तो ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू, तो 2 बार ब्रेथ इनटू हाइट, वो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे हमको चारों दीवार का एरिया, इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। और एरिया ऑफ द साइड फेसेस, एरिया ऑफ साइड फेसेस, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। सही है? अब तुम दिमाग लगा के देखो ध्यान से खुद ही, अब तुम दिमाग लगा के ध्यान लगा के खुद ही देखो, क्या हम इसको थोड़ा सा अगर कॉमन ले लें, क्या हम इसको थोड़ा सा कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? भाई इसको पहचानता है, ये कौन है? पेरीमीटर है ये, इसका पेरीमीटर है रेक्टेंगल का। और ये लेंथ और ब्रेथ पता किस में इन्वॉल्व हो रहा है तुम्हारा? फ्लोर में। देखो लेंथ ब्रेथ, मतलब फ्लोर में लेंथ का काम लेंथ कर रहा है और ब्रेथ का काम, ये वाला दीवार में पता लेंथ का काम लेंथ कर रहा है, ब्रेथ का काम हाइट कर रहा है। ये वाला दीवार में लेंथ का काम ब्रेथ कर रहा है, हाइट का काम। लेकिन ये वाला किसका एरिया होगा? बेस का ना, तो हम इसको बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, इनटू मतलब पता है मेरा लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू L प्लस D इंटू H। एक बार LH, 2 बार LH, एक बार BH, 2 बार BH, एक बार LH, 2 बार LH, एक बार BH, 2 बार BH, तो 2 बार LH, 2 बार BH। दिस इज व्हाट, दिस इज द लैटरल सरफेस एरिया। हाँ या ना? अगर हम इसको तोड़ के लिखें तो इतना चीज का हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बोलेगा बोलना क्या चाहते हैं? हाँ, हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी क्यूबॉइड का हमको लेंथ दे देगा 10, ब्रेथ दे देगा 8 और H हाइट दे देगा 6, और बोलेगा जाओ लैटरल सरफेस एरिया निकाल के लेके आओ, हम बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया, अच्छा बहुत बढ़िया, ये होता है 2 इंटू L प्लस D इंटू हाइट। तो 2 लिखे, L का काम 10 कर रहा है, ब्रेथ का काम 8 कर रहा है, हाइट का काम, तो 2 लिखे, 18 लिखे, सही है? 18 इंटू 6 108, 108 इंटू 2 216 सेंटीमीटर, 216, सही बात, सही बात। अब तुमको बोलेगा एक तो रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड का, एक तो क्यूबॉइड का रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप का लैटरल सरफेस एरिया निकालिए, और लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों देने का बजाय हम तुमको एक बार में दे दे रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है। पेरीमीटर ऑफ बेस जो है वो है 100, कितना है? 100। और हाइट जो है भैया वो है 8, कितना है भैया? 8। तो बोल रहा है कि LSA कितना होगा, लैटरल सरफेस एरिया कितना होगा? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू, हमको कोई मतलब नहीं है कि लेंथ कितना है, हमको अगर एज अ होल एक बार में पेरीमीटर दे देगा तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट करके भी हम
और अगर पेरीमीटर ऑफ बेस नहीं देके मेरे को लेंथ अलग से दे दे, ब्रेथ अलग से दे दे, और तो फिर ये फॉर्मूला में हम डालेंगे LBH का वैल्यू और लैटरल सरफेस एरिया को हम कलेक्ट करके निकाल के बताएंगे। बोलो आया क्या? तो अगर पेरीमीटर ऑफ बेस देगा डायरेक्ट पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, और अगर LBH देगा तो पुटिंग गेटिंग। बोलो आया कि पूरा बाउंसर किया? पक्का। अब देख टोटल सरफेस एरिया मेरे को बताना, ये वाला बात समझ में आया दोनों को कि कई सारा क्वेश्चन में ना डायरेक्ट तुमको दे देगा पेरीमीटर ऑफ बेस जो है 88 है, हाइट 5 है, व्हाट इज द लैटरल सरफेस एरिया 88 into 5। यू डोंट नीड टू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B। आई डोंट वांट, मेरे को सीधा सीधी पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस वो होता है लैटरल सरफेस। बोल क्लियर है? फॉर्मूला को यहां से समझना पड़ेगा, नहीं तो यहीं से मेंसुरेशन साथ छोड़ देगा। 5 चैप्टर मेंसुरेशन का पढ़ना है, 20 नंबर एग्जाम में देना है। मेंसुरेशन इज कंसिडर्ड टू बी द इजीएस्ट पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स। तुमको टफ लगता है, इजी लगता है, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे ऊपर है तुम कितना सीखेगा, मेरे ऊपर हम कितना सिखाएंगे। तो हम तो सिखाने में फट मारेंगे, तुमको पता है। तो मेंसुरेशन को इजीएस्ट पोर्शन कवर किया जाता है, समझा? तुम फॉर्मूला को समझने की कोशिश नहीं करेगा, याद करने की करेगा। डेटा को समझने की कोशिश नहीं करेगा, याद करने करेगा। तो तुमको LBH दे देगा, तब तो तुम फॉर्मूला में ये वाला डाल के और जैसे ये वाला बात बोलेगा बस तुम्हारा छूट जाएगा, क्योंकि 2 into L plus B क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ जमीन का बेस इनटू आया कि बाउंसर किया, आया कि बाउंसर किया। तो कोई भी चीज का लैटरल सरफेस एरिया, नॉट ओनली द क्यूबॉइड का, किसी भी चीज का लैटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू। अभी हम तुमको यही समझा के देखेगा ना, अभी तुमको हम सिलेंडर पढ़ा देंगे 2 मिनट बाद, देखेगा ध्यान से। लिख लिए? कोई तकलीफ? अब हम बोले का भैया आप खुद ही बोलो, टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया, बहुत बार वर्ड यूज करता है, तुम पूरा लिखेगा टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया। तुम खुद से ही देखो ना, तुम बोल रहा है कि भैया टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये सबका एरिया। अरे मेरा भाई ये सबका एरिया में तो लैटरल सरफेस एरिया निकाल ही चुके हैं। उसमें अगर फ्लोर का एरिया और रूफ का एरिया अगर ऐड कर दें, ये चारों का तो एरिया आप निकाल चुके हो, 1 2 3 4। इस पे अगर इसको और इसको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, हाँ या ना? तो लो ना मेरा भाई, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, ये है हाइट, ये है LH, ये भी है LH, 2 बार LH, ये है B, ये है H, ये है BH, ये भी है, ये है L, ये है B, ये LB है। इसका एरिया और इसका भी एरिया हो गया टोटल सरफेस एरिया। 2 बार LB, 2 बार LH, 2 बार, पता है 2 बार जो BH है रूम के अकॉर्डिंग इस दीवार और उस दीवार का बात हो रहा है। मेरा हाथ में जो क्यूबॉइड है उसके अकॉर्डिंग इसका और इसका बात हो रहा है। 2 बार LH इसका और रूम के अकॉर्डिंग इसका, और 2 बार LB मतलब ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस का बात हो रहा है, और रूम के अकॉर्डिंग फ्लोर का, और सबको जोड़ देगा तो और क्या बचेगा? टोटल सरफेस एरिया का होगा 2 into LB LH। कोई तकलीफ किसी को? किसी को कोई तकलीफ? अब आया भैया वॉल्यूम, अब आया भैया क्या आया भैया? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जितना जगह घेरता है उसको बोलते हैं उसका वॉल्यूम। बात खत्म। कोई भी चीज का जितना कैपेसिटी होता है उसको बोलते हैं उसका वॉल्यूम। कोई भी चीज जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसका होता है बोलते हैं वॉल्यूम। कोई भी चीज का जितना कैपेसिटी होता है उसको उसका बोलते हैं भैया ये वाला खाली है, खाली को बोलते हैं हॉलो क्यूबॉइड। आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इस पे जितना पानी हटेगा वो इसका वॉल्यूम होगा, है ना? वॉल्यूम मतलब कोई भी चीज कितना जगह घेरेगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है भैया? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। मतलब ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वही क्या होगा इसका? वही होगा इसका। अगर ये रूम को हम तोड़ के हटा दें तो ये जगह खाली हो जाएगा। ये रूम अगर चारों तरफ से बंद है तो बाहर का कुछ तो जगह ले लिया ना, तो बाहर से आदमी ये वाला रूम को कहाँ दिखता होगा? पैक्ड दिखता होगा। ये रूम जो है ये कुछ जगह लेके रखा होगा, वही इस रूम का क्या होगा? वही इस रूम का क्या होगा? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू। अब अगर इसको तुम पहचानता है तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग LB एरिया है। एरिया किसका पता है? रेक्टेंगल का। तो भैया रेक्टेंगल तो 6 है, रेक्टेंगल तो 6 सरफेस पर रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी 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 है। तो LB रेक्टेंगल का एरिया तो है, लेकिन इसमें से पता है किसका? बेस का है। किसका है? क्योंकि बेस में देख लेंथ भी इन्वॉल्व हो रहा है और ब्रेथ भी इन्वॉल्व हो रहा है। देख इसका अगर तुम एरिया बोलेगा ना तो ये भी लेंथ इनटू ब्रेथ ही होता है, लेकिन क्यूबॉइड के अकॉर्डिंग ना इसका लेंथ का काम ब्रेथ कर रहा है और इसका हाइट का काम H कर रहा है। तो ये वाला का ना एरिया BH है, ये वाला का एरिया LH है। LB पता है किसका एरिया है? अब कोई भी चीज जिसपे खड़ा होता है उसी को बोलते हैं उसका बेस। तो सिलेंडर का बेस सर्कल है, कोन का बेस सर्कल है। इसको हेमीस्फीयर बोलता है, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्या है? सर्कल। तो इसका बेस में कौन है? रेक्टेंगल। और ये जो LB दे रहा है ये क्या चीज दे रहा है? एरिया दे रहा है, लेकिन किसका? बेस का। तो फिर क्या हो गया? एरिया ऑफ बेस इनटू एरिया ऑफ बेस इनटू। फिर से सेम बात, कहना क्या चाहते हैं? कहना हम चाहते हैं कि अगर कहीं पे मेरे को बोलेगा वॉल्यूम और तुमको दे देगा लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ दे दिया 10, ब्रेथ दे दिया 8,
और हाइट दे दिया भैया 6, तो व्हाट इज द एरिया? 10 × 8 × 6, बात खत्म, 480। सही बात। और किसी एक क्यूबॉइड का बोलेगा वॉल्यूम निकाल के बताइए, उसका एरिया ऑफ बेस है भैया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका हाइट है भैया 6, तो उसका जो एरिया होगा वॉल्यूम होगा वो होगा 50 × 6। अब वॉल्यूम हम लोग बताएंगे और क्यूब में होता है, कितना में होता है? मतलब अगर हमको एरिया ऑफ बेस दे देगा, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है लेंथ और ब्रेथ इंडिविजुअल कितना बताने का। एरिया ऑफ बेस दे दिया, हाइट दे दिया, मल्टीप्लाई मार दो, खेला खत्म, वॉल्यूम आ जाएगा। बोलो क्लियर है? तो याद रखेंगे किसी भी क्यूबॉइडल फिगर का, किसी भी क्यूबॉइडल फिगर का जो लैटरल सरफेस एरिया होता है रूम के अकॉर्डिंग उसी को बोलते हैं एरिया ऑफ द फोर वॉल, या तो कोई शेप के अकॉर्डिंग सबको बोलते हैं लैटरल सरफेस। ये एक और वर्ड यूज करते हैं एरिया ऑफ द साइड फेसेस, साइड में है ना, किनारे किनारे, एरिया ऑफ द साइड फेसेस। रूम के अकॉर्डिंग इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ द, या फिर इसी को बोलते हैं, ये होता क्या है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू, सही बात। और वॉल्यूम का होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस और लैटरल सरफेस एरिया के साथ जो सरफेस छूटा था उसको भी जोड़ दीजिएगा। देख लो ना, यहाँ पे जो 2 बार LH और 2 बार BH था, ये एक्चुअली तो लैटरल सरफेस एरिया ही तो लिखा हुआ था, इसके साथ ऊपर का और बॉटम का भी मार दिया, देखो क्या बन गया, टोटल। आया क्या मेरा बात समझ में? अब देखो, तो लैटरल सरफेस एरिया होता क्या भैया? कोई भी 3D फिगर का जिसका वॉल्यूम होता है, जिस स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया का सॉरी वॉल्यूम का मतलब होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू, और लैटरल सरफेस एरिया में जो जो छूट गया है उसको अगर उसके साथ ऐड कर दीजिएगा तो लैटरल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो तकलीफ किसी को? इसी से बिना सिलेंडर पढ़ाए 2 मिनट में सिलेंडर का फॉर्मूला करते रहे डिराइव। कॉन्सेप्ट समझने का क्या फायदा है अभी तुमको समझ में आएगा। ये कौन है? सर्कल, सही बात। अब हमको तो ये बताने का जरूरत नहीं लैटरल सरफेस एरिया ये चीज है, ये जो दिख रहा है ना ऐसे करके जो घूम रहा है, अरे ये वाला चीज, ये वाला चीज ही क्या है? लैटरल सरफेस एरिया। बस हम लोग जब इस सिलेंडर का बात करते हैं तो इसका लिए ना लैटरल सरफेस एरिया का जगह कर्व सरफेस एरिया यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कर्व है ना ये वाला, सही है। तो रूम के अकॉर्डिंग जो ये चारों दीवार है, सिलेंडर के अकॉर्डिंग ये तुमको दिख रहा है, यही है उसका लैटरल सरफेस एरिया। क्लियर है? इसका बेस में कौन है? सर्कल का पेरीमीटर का होता है 2πr, सर्कल का पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर, सर्कल का एरिया पायर, सर्कल का एरिया। तो तकलीफ है किसी को? लो, लैटरल सरफेस एरिया। अरे भाई ये जो दिख रहा है ना, दोनों हाथ अंगूठा से छाप दिए, जो तुमको दिख रहा है यही लैटरल सरफेस एरिया है। बस इसको लैटरल सरफेस एरिया का जगह, लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू, बेस में कौन है? सर्कल का पेरीमीटर का होता है तो 2π और पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू, आया कि बंसर गया? वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है भैया एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। सिलेंडर का बेस में कौन है? सर्कल का एरिया का होता है पायर स्क्वायर। कोई तकलीफ? टोटल सरफेस एरिया का होता है, लैटरल सरफेस एरिया लिख लिए हैं आप, उसमें जो जो जन छूट गया है उन दोनों का एरिया भी लैटरल सरफेस एरिया के साथ ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा। तो बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया जो होगा उसमें लैटरल सरफेस एरिया तो रहेगा और दो जो छूट गया है, कौन छूटा? ये वो सर्कल, ये जो दिख रहा है टोटल सरफेस एरिया दिख रहा है, टुक 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 लैटरल, ये दोनों भी जोड़ देंगे इसके साथ तो लैटरल तो तुम निकाल ही चुका है 2πrh, पायर स्क्वायर। ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, ये सिलेंडर का वॉल्यूम, ये सिलेंडर का। 27 मिनट लगा मेरे को तेरे को ये फॉर्मूला समझाने में, ये वाला समझाने सिर्फ 1.5 मिनट लगा। जिसको समझ आएगा उसको, और कम से कम अगर तुमको सर्कल का पेरीमीटर 2πr होता है और सर्कल का एरिया ये तुम जानता है तो, अब ये अगर नहीं जानता तो फिर हम क्या ही करें। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया कि हम तुमको क्यूबॉइड पढ़ाने के दौरान ही तुमको क्या कर दिया? सिलेंडर का फॉर्मूला याद करवा दिए। इसीलिए फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे। लैटरल सरफेस एरिया मतलब किनारे का बात हो रहा है, वो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू, बस खाली देखो बेस में है कौन। यहाँ पे बेस में रेक्टेंगल इसीलिए एरिया में L × B ले रहे हैं, वहां पे बेस में सर्कल था इसीलिए पाया। और टोटल सरफेस एरिया का होता है जो लैटरल सरफेस एरिया आपका है वो तो रहेगा मेरा भैया, उसके साथ जो छूट गया है उसको भी ले लीजिए, बन जाएगा। फॉर्मूला खाली छूट गया है देखो, तो लैटरल सरफेस एरिया इज फॉर्मूला वाइज 2 × L + B × H, समझने वाइज पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, फॉर्मूला वाइज या समझने वाइज एरिया ऑफ बेस इनटू, और टोटल सरफेस एरिया लैटरल सरफेस एरिया में जो दो जन छूट गया था
लेटरल सरफेस एरिया में जो 2 जन छूट गया था उसको ऐड मार दिए, तो लेटरल टोटल सरफेस एरिया 2 into LH DH LB, 2 into LH DH या फिर LB LH DH, कोई तकलीफ? अब देख, अगर ना मेरा भैया यहाँ पे ना अगर हम ऐसे करके जोड़ दें, पता है जो ऊपर में आपका सरफेस है ना इसका डायगोनल बन चुका है, हमको रूम का डायगोनल चाहिए, तो रूम में ना ट्रैवल करेगा, तो देख लो एक का टॉप से ये वाला नीचे का बॉटम, ये वाला जो होगा ये एक्चुअली पूरा रूम का मतलब पता है, अगर आप इस रूम का डायगोनल का बात कीजिएगा तो उस कोने का जो वर्टेक्स है उस कोना का जो बॉटम है उसको ज्वाइन कर देंगे, वही होगा रूम का। अब अगर तुमको किसी को याद होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता ही देंगे। रेक्टेंगल का जो डायगोनल का लेंथ होता था रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी। आई गेस कि उसको ये वाला चीज तो याद होगा सबको, लेकिन अगर ये तुम लिखेगा तब भी सिर्फ 2 सरफेस करना होगा, तुम्हारा लेंथ भी है ब्रेथ भी और हाइट। डायगोनल जो रूम का होता है वो होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, बोलो कोई दिक्कत है? तो आई हैव टेकन 31 मिनट तुमको समझाने के लिए टू मेक यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड। अब तेरे को 2 मिनट एग्जैक्टली लगेगा हमको क्यूब समझाने के लिए। क्यूब का होता है भैया लूडो का डाइस, है ना? लूडो का डाइस क्या है? क्यूब है कि नहीं है? पजल क्यूब जो हम लोग खेलते हैं सॉल्व करने वाला, रूबिक्स क्यूब जो बोलता है वो भी क्या है भैया? एक क्यूब है ना। और भी ढेर सारा चीज रहता है जिसको हम क्यूब बोलते हैं, मेरा मिल नहीं रहा है, आ गया है ना, शेप मेरे पास क्यूब है। तो जो क्यूब है भैया और जो क्यूबॉइड है भैया उसमें क्या फर्क है? क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट अलग होता है। क्यूब का लेंथ ब्रेथ और हाइट बस थोड़ा सा ही छोटा है, लेकिन इसको तुम अपना मन में कंसीडर कर लो कि इक्वल है, क्योंकि और मिल नहीं रहा है मेरे को, तो मन में कंसीडर कर ले कि जितना लेंथ है जितना ब्रेथ है जितना हाइट है वो तीनों सेम है। क्यूब तो देखा ही है ना, तो तुम सोच के देख, अगर लेंथ भी जितना है ब्रेथ भी उतना ही है हाइट भी उतना ही है, तो क्यूब ना भैया, अरे पजल क्यूब लूडो का डाइस सब क्यूब है, तो क्यूब ना भैया अलग दुनिया का कोई चीज नहीं है। क्यूब एक क्यूबॉइड ही है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होते हैं। लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों तो तुम सोच के देखो, इसको बनाने के लिए एक स्क्वायर में 4 साइड लगेगा, दूसरा स्क्वायर में भी 4 साइड लगेगा, 4 कनेक्टर लगेगा। एज कितना होगा? 12। वर्टेक्स केट होगा 8, सरफेस केट होगा अभी भी 6, एजेस 12, डायगोनल 4, सरफेस 6, वर्टिसेस 8, तो सेम है। बस यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों, तो तुम सोच के देख, अगर लेंथ भी ब्रेथ भी दोनों सेम होगा तो ये एक स्क्वायर नहीं होगा। अरे भैया एक नहीं 6 स्क्वायर होगा, और आप इसका साइड को ए ले रहे हो तो इसका एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर। क्या होगा? लैटरल सरफेस एरिया में 4 दीवार आता है। हाँ बोलो रुकने के लिए, चलो। लैटरल सरफेस एरिया में 4 सरफेस, बस मान ले कि ये जितना है ना ये भी उतना ही है। मेरे को मिल नहीं रहा परफेक्ट, क्योंकि देखिए तुमको स्क्वायर दिख रहा है लेकिन ये बड़ा है और ये स्क्वायर दिख रहा है छोटा है। हम बताना चाह रहे हैं कि सब सेम है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है। तो 1 2 3 4, ये चारों ही को तो बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, और चारों का एरिया ए स्क्वायर है। चारों का एरिया ए भाई, ये लेंथ ए है ये स्क्वायर, तो इसका एरिया जो है ये एरिया, ये तो ए स्क्वायर ना होगा, तो हो गया ना लैटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। नहीं समझ में आया? लैटरल सरफेस एरिया 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर है, क्योंकि इसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को हम ए बोले, तो 6 सरफेस ए होगा। गलत, 6 सरफेस ए स्क्वायर होगा, तो टोटल सरफेस एरिया 6a नहीं समझ में आया? एंड व्हाट इज ए? ए इज द लेंथ ऑफ वन साइड, and what is the length of one side? That is the length of all the 3 sides, because it is a cube. क्यूब का लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों शेप में ये क्यूब है, इसका एक एक सरफेस स्क्वायर है। नहीं समझ में आया? एज अ होल पूरा इंटायरली एक क्यूब है, इसका एक एक सरफेस नहीं समझी? एज अ होल पूरा रूम ये क्यूबॉइड है, इसका एक एक सरफेस रेक्टेंगल है। नहीं समझी? अब तुम देखो वॉल्यूम का होता है भैया, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू भैया लेंथ भी आपका ये है, ब्रेथ भी आपका ये, हाइट भी आपका, हो गया बात खत्म। वॉल्यूम सो इफ आई से अ क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ वन साइड, अ क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ वन साइड इज 5, अ क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ वन साइड इज 5, तो वॉल्यूम का होगा 5 का क्यूब। टोटल सरफेस एरिया का होगा 6 into 5 का स्क्वायर। लैटरल सरफेस एरिया का होगा व्हाट इज द एरिया ऑफ वन सरफेस? ए स्क्वायर। लैटरल में 4 जन आता है, टोटल में 6 आएगा, एक एक सरफेस का होगा ए स्क्वायर, तो एक सरफेस का एरिया का होगा 5। नहीं समझ में आया? अब आया डायगोनल। अब क्या आया? डायगोनल। डायगोनल क्या होता है भैया? अरे क्यूब और क्यूबॉइड कुछ अलग नहीं है, दोनों सेम चीज है। बस क्यूब वो है
जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों देखो क्यूब में सेम होता है, तीनों सेम होता है, तीनों का हम ये बोले हैं तो तीनों को ए से रिप्लेस कर दें, ए स्क्वायर क्या होगा ये 3a स्क्वायर, माथा में तो 3 का रूट अंडर, 3 का तो माथा का रूट नहीं भागेगा लेकिन ए स्क्वायर का माथा का रूट लो, डायगोनल का होगा √3 है, डायगोनल देख कितना आसान है क्यूब, कितना आसान है क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड कुछ अलग नहीं है, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों सेम चीज है। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को अलग कंसीडर करें, क्यूब में तीनों सेम है। तो अगर तीनों सेम होगा तो क्यूब जो दिखने में होगा उसका हर एक सरफेस रेक्टेंगल दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा, और सिंस इसका तीनों का तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ए है तो इसका छह सरफेस स्क्वायर होगा, और स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। तो लैटरल सरफेस एरिया में 4 वॉल आता है 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया में चारों के साथ 6a स्क्वायर। वॉल्यूम का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ए है, ए क्यूब। डायगोनल होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आपका ए लेंथ भी है, ए ब्रेथ भी है, ए स्क्वायर रूट अंडर 3a स्क्वायर, रूट अंडर क्या होगा √3। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर भैया कोई एक ऐसा शेप हुआ, अगर भैया कोई एक ऐसा शेप हुआ जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट में से, लेंथ ब्रेथ और हाइट में से तीन में से कोई दो चीज सेम है, तीन में से कोई दो चीज सेम है, एक चीज अलग है, तीन में से कोई दो चीज सेम है, एक अलग है, तो उसको हम क्यूब बोलेंगे कि क्यूबॉइड बोलेंगे। मतलब हम बोल रहे हैं तीनों अगर सेम है तो क्यूब बोलेंगे, तीनों अलग है, अगर उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीन में से कोई दो चीज सेम होगा तो सोच के देखते हो क्यूबॉइडल शेप का दिखेगा, क्यूबिकल शेप का दिखेगा, कैसा दिखेगा? क्यूबॉइड ही दिखेगा ना, तीनों सेम होगा तो ही क्यूब होगा। तीन में से अगर कोई दो सेम होगा एक अलग है तो भी वो क्यूबॉइड ही होगा, तो भी वो तीनों सेम तो क्यूब, तीनों अलग तो क्यूबॉइड, तीन में से दो भी सेम अगर होगा और एक अलग होगा तो भी वो क्यूबॉइड ही। दिमाग में इमेजिन करके देख लो ना, तुमको समझ में आ जाएगा, दिमाग में इमेजिन करके देख लो तुमको समझ में आ जाएगा कि वो एक क्यूबॉइड ही होगा। हम लाके कोई सिर्फ दिखा दे रहे, कोई तकलीफ? तो उसका फॉर्मूला कल एक अलग से डील करेंगे। नहीं रे भाई, क्यूबॉइड का सारा फॉर्मूला में लेंथ ब्रेथ और हाइट जो तीनों अलग अलग चीज है उसमें तीन में से कोई दो को बार बार सेम यूज कर लेंगे, तो उसका लिए कोई अलग से फॉर्मूला बोलो, क्लियर है? तो क्या हो गया भैया, व्हाट इज द एरिया ऑफ वन फेस ए स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ लैटरल सरफेस एरिया इज, देखिए 4 सरफेस आता है, 6 सरफेस का वॉल्यूम ए क्यूब, डायगोनल √3 है का, इसका क्यूबॉइड का 2 बार LH 2 बार BH लैटरल सरफेस एरिया। फॉर्मूला में जब लिखने जाएंगे तो 2 × L + B × H, टोटल सरफेस एरिया में जो आपका लैटरल सरफेस एरिया उसमें और 2 बार LB जोड़ दीजिए, तो होगा 2 × LB + LH + BH, वॉल्यूम होगा L × B × डायगोनल होगा रूट अंडर L स्क्वायर B स्क्वायर। लिख लेना, मेरा हाथ में एक शेप है, दिख रहा है सबको दूर से, क्या लग रहा है, क्यूब है कि क्यूबॉइड है? ये बात खत्म, इसका बेस तो स्क्वायर है ना। ऐसे करके अगर हम रखें तो लेंथ भी उतना ही है, ब्रेथ भी, हाइट अलग है, हाइट उतना ही है, तो एक क्यूब दिख रहा है कि क्यूबॉइड दिख रहा है? मतलब अगर तीन में से कोई दो चीज सेम होता है तब भी वो हाँ, लेकिन ऐसा जब होता है तो उसका ना कोई एक पर्टिकुलर सरफेस जो है ना वो स्क्वायर जैसा भी दिखता है, और कोई एक पर्टिकुलर सरफेस जो है ना, और अगर तीनों अलग होगा तो सब रेक्टेंगल दिखेगा, और तीनों सेम होगा सब स्क्वायर दिखेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब की क्यूबॉइड। तो इसका लिए अलग से फॉर्मूला बनाएंगे, क्यूबॉइड वाला ही फॉर्मूला में जब हम मान लो वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं L × B × उसमें कोई दो चीज सेम होगा, इट इज लाइक कि लेंथ और ब्रेथ दोनों हाइट है, हाइट 5 है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट में क्या करेंगे, 8 × 8 × 5, इसके लिए कोई अलग फॉर्मूला लगेगा। लिखो, जल्दी लिखा गया, जल्दी से लिखो, चलो 2 क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो ध्यान से देखो। मेंसुरेशन भाई जब तक पढ़ेगा, बता चुके हैं, मेंसुरेशन भाई जब तक पढ़ेगा सिर्फ 2 टाइप का क्वेश्चन मेंसुरेशन में होता है, सिर्फ 2, और कुछ नहीं होता मेंसुरेशन में। एक जहां पे हम डेटा फाइंड करते हैं, जहां पे हम डेटा इक्वेट करते हैं, एक इक्वेट करते हैं। ध्यान से देखना, बात को समझने की कोशिश करना। बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 10, 8 और 4 है। एक क्यूबॉइड का आपसे वॉल्यूम मांगा जा रहा है, क्यूबॉइड का आपसे टोटल सरफेस एरिया मांगा जा रहा है। हाँ ना, हम आपको लेंथ भी दे दे रहे हैं, ब्रेथ भी दे दे रहे हैं, और तीनों दे दे रहे हैं। तो तुम क्या करो, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों पता है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, रुक जाओ, बात नहीं सुनो ध्यान से। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ दिया है 10, ब्रेथ दिया है 8 और हाइट दिया है, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 320 आएगा। कितना आएगा? किसमें डेटा दिया था, सेंटी, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, तो वॉल्यूम कितना आ गया 320 सेंटीमीटर क्यूब। अब आया क्या मांगा भैया, टोटल सरफेस एरिया। क्या मांगा भैया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 2 × LB होता है, LH होता है, BH होता है, 2 × LH होता है,
2 लिखे, एल आपको कितना दिया भैया 10, डी दिया 8, एल दिया 10, एच दिया 4, बी दिया 8, 2 into दिस इज 80, दिस इज 40, 2 into इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 152 आएगा। कितना आएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 304। डेटा किसमें दिया? सेंटीमीटर में। किसी को दिक्कत? तो देखो यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को दे दिया था, हम फॉर्मूला में उसको पुट किए और वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया निकाले। लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया है और फॉर्मूला में हम डेटा पुट करके टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल रहे हैं। फॉर्मूला पुट कर रहे हैं ना अपने अकॉर्डिंग। भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग के लिए अपने अकॉर्डिंग हमेशा इसको हम लोग टाइप 1 बोलेंगे। सही है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बात को समझेगा। हो गया मेंसुरेशन, इसी में खत्म। और कुछ नहीं होता है मेंसुरेशन, बस यही होता है मेंसुरेशन, और कुछ भी मेंसुरेशन नहीं होता है। फाइंड द हाइट। लीजिए भैया, आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया नहीं है, हाइट आपसे मांग रहा है। हाइट आपसे ऑफ अ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 200 सेंटीमीटर एंड लेंथ एंड ब्रेथ आर। तो इस बार आपसे वॉल्यूम मांगा नहीं जा रहा है, इस बार आपसे वॉल्यूम मांगा नहीं जा रहा है। वॉल्यूम दे दिया है, लेंथ और ब्रेथ दे दिया है, हाइट मांगा जा रहा है। वॉल्यूम मांगने का बजाय वॉल्यूम दे रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम जानते हैं वॉल्यूम मेरे को दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब, और हम जानते हैं वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या चीज होता है? L इंटू बी इंटू। तो दिस इज द वॉल्यूम का फॉर्मूला दैट दे आर नॉट आस्किंग, एंड दिस इज द वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड दैट दे हैव गिवन। अकॉर्डिंग टू सम लिखेंगे, आंख बंद करके दोनों को इक्वेट कर देंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला से वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड को, जिसमें से लेंथ आपको दे दिया 8, ब्रेथ आपको दे दिया 4 और हाइट आपसे मांगा 200। कितना हो गया? 200। तो h इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड मारेंगे 200 बाई 1 50, 25 से काटेंगे 4 होगा, ये डिवाइड देके देखेंगे 6.25 आएगा। कितना आएगा? 6.25 सेंटीमीटर। लो भैया, तो पीछे क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? पिछला वाला क्वेश्चन में वॉल्यूम मांग रहा था, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रहा था। मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए उसका फॉर्मूला में जो जो चीज का जरूरत है, वॉल्यूम निकालने के लिए जो जो चीज का जरूरत है वो तीनों चीज मेरे को दे दिया है। वो तीनों चीज, ये दोनों का फेस कितना मिलता है, बाप रे बाप। तुम पहले से कब से आती है पढ़ने? परसों से तुम आती है, तुम पहले से आ रही हो ना। ये फर्स्ट डे जब पढ़ने आई थी ना, हम सोचे वो पढ़ने आई है। तुम देखेगा तुम लोग को बयान लगता है। हम यही सोच रहे हैं कि उधर देख रहे तो लग रहा है ये बैठा है, इसको देख रहे तो लग रहा है वो बैठा है, पूरा सेम। देख इधर, फिर से चुप हो जाओ। वॉल्यूम निकालने के लिए, चुप, वॉल्यूम निकालने के लिए उसका फॉर्मूला में जो जो डेटा चाहिए मेरे को, वो तीनों डेटा दे दिया है। तो इसमें हम पुट किए, फाइंड किए। फाइंड करने को हम लोग बोलते हैं टाइप 1 अपने हिसाब से। यहां वॉल्यूम निकालने नहीं दिया है, वॉल्यूम आपको दे दिया है। आप वॉल्यूम का फॉर्मूला से उसको इक्वेट किए। ये 3 जन में से 2 जन दिया था, तीसरा को हम तो इक्वेट जब करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे टाइप 2। अब फाइंड जब करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 25 में से सिर्फ इसमें एक भी क्वेश्चन ही 2 टाइप का अलावा अगर कुछ आ गया तो हमको बोलेगा या तो इक्वेट करेगा या तो फाइंड करेगा, और कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पूरा मेंसुरेशन में पूरा 5 का 5 चैप्टर में इधर वी आर इक्वेटिंग तो उसको हम लोग टाइप 2 बोल लेंगे, और वी आर फाइंडिंग। फाइंड करने के लिए फॉर्मूला में जो जो चीज का जरूरत हो तुमको दे देगा, तुम फाइंड करेगा तो टाइप 1। और अगर जो चीज निकालने देना है उसका वैल्यू ही दे देगा, वॉल्यूम निकालने देने का बजाय, तो क्या करेंगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला से अकॉर्डिंग टू सम लिख के इक्वेट करेंगे। ध्यान से देखो, चुप हो जाओ, ध्यान से देखो। सबसे पहला क्वेश्चन, हम लोग बुक पे जा रहे हैं। हाँ, तो भैया जहां फाइंड करेंगे टाइप 1 बोल देंगे, जहां इक्वेट करेंगे उसको पांचों चैप्टर में। मतलब मेंसुरेशन का जो हम लोग ना फाउंडेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये बात हर चैप्टर में वैलिडेट होगा। बस खाली चेंजेस कहाँ पे आएगा? चेंजेस आएगा भैया फॉर्मूला में, चेंजेस आएगा बेस में। अभी बेस रेक्टेंगल है, सिलेंडर में बेस, सिलेंडर में क्या होगा? फंडा नहीं चेंज होगा। ये तब भी लैटरल सरफेस एरिया होगा जो दिख रहा है किनारे किनारे में। ये पूरा एज अ होल टोटल सरफेस एरिया, और ये जितना स्पेस घेरेगा वही होगा फंडा। कोन में जो दिख रहा है लैटरल सरफेस एरिया, इसके साथ एक्स को जोड़ देंगे और ये जितना जगह घेरेगा वो नहीं फंडा बदलेगा, फंडा जो है वो सेम ही रहेगा एकदम। देखो, तो पहला क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं। 4 क्यूबॉइड एंड 4 क्यूब शेप सॉलिड थिंग ऑफ आर, उसका नाम लिखना है ना बाबू? तुम बोले 4 का नाम बोलो बाबा, बोली नहीं के
तुम जो बोल रहे 4 क्यूबॉइड शेप का नाम नहीं पता है? ये रूम में तो 1000 चीज है। आपका मोबाइल का डब्बा क्यूबॉइड है, ईटा क्यूबॉइड है, ये पूरा रूम एज अ होल जिसको बोर्ड दिख नहीं रहा होगा, बोर्ड का नहीं, ये डेप्थ है कुछ तो दिख नहीं रहा है, ये बोर्ड भी एज अ होल क्यूबॉइड है। हाँ, हम लोग का फोन भी क्यूबॉइड होता है, देखो बोल रहा है। हाँ, बुक भी सब क्यूबॉइड है, देखो बोल रहा है लेट अस राइट द नेम ऑफ सरफेसेस, एजेस, वर्टिसेस एंड द एडजॉइनिंग फिगर। एक तो एडजॉइनिंग फिगर दिया है, उसमें सरफेस का नाम, वर्टेक्स का नाम, हैंतन दे रहा है। जैसे अगर हम तुमको नाम करके एक तो छोटा दिखा दे, सब एग्जाम में आएगा नहीं, झूठ मूठ का टाइम पास चीज है। पहला रेक्टेंगल अगर ABCD होगा और दूसरा रेक्टेंगल अगर EDEF हम लिखेंगे नहीं, बस इतना ही बोल के छोड़ देंगे। तो तू खुद ही देख लेना, वर्टिसेस का नाम क्या होगा ABCD, वर्टिसेस का नाम क्या होगा EFGH, एजेस का नाम क्या हो जाएगा AB BC CG, है ना। समझने का कोशिश पर करेगा, समझने का प्रयास करेगा, कभी भी वो डायगोनल को डायगोनल नहीं बोलेगा। ये बात हम तुमको बता दें, तुमको खुद समझना पड़ेगा क्यों डायगोनल का बात कर रहा है। बोल रहा था लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम इज 5, 4 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। लेट अस राइट द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी केप्ट इन दिस रूम। बोल रहा है एक सबसे बड़ा रॉड बाहर से लाएं उठा के और इस रूम के अंदर हम रखना चाहते हैं, उसका लेंथ कितना, वो इनडायरेक्टली डायगोनल निकालेगा। बाहर से एक रॉड लाएगा, ऐसे करके रख देगा, सबसे बड़ा नहीं होगा, ऐसे करके रख देंगे सबसे बड़ा नहीं होगा, ऐसे करके रख देगा सबसे बड़ा, ऐसे करके रख सबसे बड़ा अगर इसके अंदर रखना है तो एक का टॉप में ऐसे सटा दीजिए हिलान देके और नीचे का बॉटम में कर दीजिए, मतलब ऐसे करके रख दीजिए। तो दैट इज द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन दिस। तो इनडायरेक्टली वो काम मांग रहा है, समझी कि नहीं समझी। तो डायगोनल का होता है रूट अंडर L स्क्वायर D स्क्वायर X स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 16 9 50, 50 को हम तोड़ सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू। डायगोनल का भी एरिया में होगा स्क्वायर, वॉल्यूम में होगा क्यूब, लेंथ ब्रेथ हार्ट डायगोनल इस सब चीज में होगा सेंटीमीटर, स्क्वायर में नहीं जाएगा। बोलो क्लियर है। तो अच्छा, हम अगर बात करें अपने अकॉर्डिंग, ये क्या टाइप 1 हम पूरा हर एक क्वेश्चन में बता देंगे। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दे दिया, डायगोनल निकलवाया, बस डायगोनल को डायगोनल लोग बोला नहीं, फॉर्मूला में लेंथ ब्रेथ हाइट का वैल्यू पुट किया, डायगोनल का मैग्नीट्यूड निकाले, ये देखो तो टाइप 1 बोल रहा है। इक्वेट मारते बोल रहा है क्या, दिमाग लगा के देखेगा, बोल रहा है क्या, द एरिया ऑफ, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, द एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ अ क्यूब इज 60। तो किसी भी क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को हम A बोल दिए। क्यूब का 6 सरफेस स्क्वायर होता है, हर एक सरफेस का एरिया होता है A स्क्वायर, A स्क्वायर, A स्क्वायर, A स्क्वायर, A स्क्वायर, 6 सरफेस का 6 स्क्वायर, लेटरल सरफेस में 4 सरफेस 4A स्क्वायर। कोई तकलीफ किसी को? तो तू भी बोल, तुम्हारा ही बारी आएगा। द एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ अ क्यूब इज 64। तो एरिया ऑफ वन सरफेस मांग नहीं रहा है, वो दिया है, तो टाइप 2 तो हो ही गया ये। बस हमको वन सरफेस का जो एरिया है उसका फॉर्मूला से उसका मैग्नीट्यूड को इक्वल कर देना। क्या चीज से इक्वल करेगी, क्या चीज से इक्वल करेगी इसको? एक स्क्वायर का एरिया से। एक स्क्वायर का एरिया से, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, A स्क्वायर इक्वल टू 64, A स्क्वायर इक्वल टू, अगर वो लैटरल सरफेस एरिया बोला होता 4A स्क्वायर से इक्वल कर, अगर टोटल सरफेस एरिया बोला होता बोलाया कि कई बार ना लोग लैटरल टोटल ये सब वर्ड यूज नहीं करता है, खाली वो लोग ना सरफेस एरिया बोल देता है। क्या बोल देता है? तो याद रखेगा, खाली सरफेस एरिया जब भी बोलेगा टोटल कंसीडर करेगा हमेशा, खाली सरफेस एरिया जब भी बोलेगा, अगर उसको लैटरल बोलना होगा तो लैटरल वर्ड वो यूज। तो यहाँ पे 64 का चीज से इक्वेट होगा पक्का। तो भैया एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ क्यूब A स्क्वायर होगा, और एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ क्यूब दिया कितना है? कोई तकलीफ? अकॉर्डिंग टू सम हो गया ना टाइप 2। या तो इक्वेट करेंगे या तो फाइंड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। A इक्वल टू रूट 64 R। तो साइड कितना आ गया? साइड को लोग साइड कभी नहीं बोलेगा, हमेशा एज बोलेगा। क्या बोलेगा? तो क्या निकाले बोले, लेट अस फाइंड द क्यूब का वॉल्यूम, अर्थ का 500 सेंटीमीटर। आया कि बाउंसर किया? क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत? हो गया ना टाइप 2। और अभी हम लगातार कंटिन्यूअसली हर क्वेश्चन बनाएंगे और हर क्वेश्चन में तुमको हम दिखा देंगे कि जो हम लोग कर रहे हैं वो या तो टाइप 1 में फाइंड करेंगे या तो टाइप 2 में इक्वेट करेंगे। बस खाली लैंग्वेज बदलेगा और कुछ नहीं है ना। देखो क्या बोल रहा है, इन आवर बुक। तो फिर से क्या बोल रहा है, ध्यान से, द टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल एक्सट्रैक्टेड इज 240 क्यूबिक मीटर। एक नहर बनाने में हम मट्टी को खोद के एक्सट्रैक्ट करके बाहर किए
कितना मट्टी निकाले वहां से, ये क्या दिया होगा। अब ये दो तरीका का चीज है, एक तो आप यूनिट से भी पहचान सकते हैं, क्यूबिक मीटर अगर दिया तो वॉल्यूम ही होगा, और दूसरा अगर एक नहर गड्ढा खोद रहे हैं उससे मट्टी बाहर करेंगे तो क्या उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, उसका लैटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे उसका, बात समझ में आया। तो इनडायरेक्टली क्या दे रहा है, आया कि आंसर किया 240 मीटर, तो बोला लेटेस्ट राइट द लेंथ ऑफ द हो गया ना। वॉल्यूम मांग नहीं रहा है, वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम का फॉर्मूला से वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड को इक्वेट करो, लेंथ ब्रेथ हाइट 3 जन उसमें आता है, 2 जन दे दिया, तीसरा जन निकाल लेंगे, तो क्या हो गया देख लो खुद से ही। अकॉर्डिंग टू सम वॉल्यूम कितना दिया मेरा भाई 240, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू, तो वॉल्यूम हो या डायगोनल हो ये तुमको एकदम क्लियर कट बोल नहीं देगा, वो हमको खुद से समझना पड़ेगा कि जो दे रहा है वो एक्चुअली में क्या दे रहा है, या फिर जो मांग रहा है वो, जैसे देख डायगोनल को डायगोनल नहीं बोला था, लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन द रूम, यहाँ पे वॉल्यूम वर्ड यूज नहीं किया है, बोल रहा सॉइल एक्सट्रैक्टेड, मट्टी निकाले एक तो गड्ढा करने के लिए, तो क्या होगा वो क्या दे दिया, लेंथ हमको मांगा है, ब्रेथ कितना है 2 और हाइट है 240, एल निकालना है, दोनों भाई नीचे जाएगा 2 इंटू पॉइंट हटाएं ऊपर 10, ये से 30 बार में कट जाएगा, तो लेंथ जो होगा कैनल का 150 मीटर होगा, कितना होगा 150 मीटर। ध्यान से देखेगा, बात को समझेगा, और हम फिर से बोले हैं एक बात, क्या चीज, टाइप 1 और टाइप 2 छोड़ के केलो बनाए, विचार बनाए ना, पूरा चैप्टर में प्रूफ कर देंगे जब जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे। इफ द हम लोग से मेंसुरेशन सिर्फ एक ही बात के लिए नहीं बनता है, हम प्रैक्टिकली समझ नहीं पाते हमको बोलना क्या चाह रहे हैं। अब तुमको समझ में नहीं, अगर लॉन्गेस्ट रॉड अगर वो बोल रहा है तो क्या बोलना चाह रहा है डायगोनल, तो फिर हम कहाँ से करेंगे भैया, सॉइल एक्सट्रैक्टेड वॉल्यूम होगा, ये तुमको समझ नहीं आएगा तो फिर कहाँ से होगा। वो बात अगर समझ में आता है, और फॉर्मूला को याद करने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि जैसे इतना सेम एक साथ आएगा, क्यूब आएगा, क्यूबॉइड आएगा, कोन आएगा, सिलेंडर आएगा, स्फीयर आएगा, हेमीस्फीयर आएगा, उस समय फॉर्मूला याद नहीं होगा, फॉर्मूला समझ के इधर स्टोर होगा, फॉर्मूला याद रहेगा, प्रैक्टिकली बात समझ में आना चाहिए कि दे का रहा है मान, सो गया और कुछ नहीं है। देखो द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब, द लेंथ ऑफ द इज 4 रूट, तो क्यूब का डायगोनल आपसे मांगा नहीं जा रहा है, क्यूब का डायगोनल आपको, तो क्यूब का डायगोनल होता है मेरा भाई, क्यूब का डायगोनल होता है मेरा भाई फॉर्मूला वाइज रूट अंडर 3, लेकिन ए बाहर, जिसमें से ए साइड का काम करता है, सो दिस इज द हो गया, डायगोनल तुमको दे दिया मैग्नीट्यूड वाइज, और डायगोनल को तुम जानता है फॉर्मूला वाइज, √3 इक्वल टू आया कि नहीं आया, लेकिन ए निकाल के रुक नहीं गया, बोला लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ, वेरी गुड, क्या होता है 6a, ए निकाल दिए 6 इंटू 16 90, एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा, एरिया हमेशा, बोलो आया कि नहीं आया। तो 2 से लेके 6 तक गए हम लोग, 6 क्वेश्चन बनाए और 2 हम लिखा के भी किए, सिर्फ 6 मिनट लगा क्वेश्चन करने में, और 48 मिनट हम लोग खाली क्वेश्चन का फॉर्मूला पढ़े, समझी कि नहीं। नहीं तो अगर हम सम्स बनाने चल जाएंगे, हर साल ही कोई ना कोई बोलता है, तुम लोगों ने बोला नहीं कि पिछला साल जब पहला बार पढ़ा रहे थे मेंसुरेशन एकदम क्यों, अभी इस साल जो लोग टेंडर देगा, एक बच्चा बोला कि इतना देर हम लोग फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं, हमको इतना देर में तो सम्स बन जाएगा। हाँ सही बात है, इतना देर में सम्स बन जाएगा, एकदम सच बात बोला। अभी तक कम से कम 12 तक पहुंच जाते, कितना तक, मेरा विश्वास कर 12 का बाद तुमको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, एक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा 12 का बाद, एक भी क्वेश्चन अगर फॉर्मूला समझा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक चीज है, ये तो रट्टा मार के कर लेगा, समझ में आया। लेकिन अगर फॉर्मूला समझा नहीं रहेगा ना, 14 ऑनवर्ड जहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में आता है, 4 मार्क्स का एक्चुअली एग्जाम में आता है, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेगा ही नहीं, क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, बस करेगा याद करेगा। इसीलिए फॉर्मूला को समझ के उधर स्टार्ट करके याद करेगा, समझा कि नहीं समझा। इसीलिए कोई भी चैप्टर का, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये तुमको पता ही है कि हम लोग सबसे ज्यादा कोई चीज पढ़ेंगे तो वो है कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हमेशा उसमें फोकस करेगा, सम्स में नहीं जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं कोशिश करके समझने का, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा हाथ उठा के। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब इज 60, तो 60 एक क्यूब का सारे एजेस का समेशन दे रहा है, जिससे पूछेंगे सोच के मेरे को बोलेगा, सही है। तो ये कोई एक पर्टिकुलर डेटा से 60 इक्वेट किया जाएगा, क्योंकि फाइंड तो नहीं बोला है, दे रहा है ना, दे रहा मतलब टाइप 2, तो हमको समझना पड़ेगा कि यहां से लेके यहां तक वो दे क्या रहा है
और उसको क्या चीज से हम इक्वेट करेंगे, फिर से बोल रहे, हाथ उठा के बोलेगा, बोल नहीं देना। 60 को हम किस चीज से इक्वेट करेंगे? द सम ऑफ द एजेस, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब। खाली हम हिंट देने के लिए एक चीज बोल रहे हैं, एज का मतलब होता है साइड। अब बात किसका हो रहा है? क्यूब का। कौन बोलेगा? क्लियर है? मेरा बात समझ में आया कि हमको बोलना है यहां से लेके यहां तक, और ज्यादा हाथ उठाना चाहिए, 3 हाथ उठ रहा है, भले सही बोले गलत बोले हमको पता नहीं, यहां से लेके यहां तक क्या दिया है, इसी के लिए तो 48 मिनट फॉर्मूला समझाए रे भाई, इसी के लिए तो 48 मिनट फॉर्मूला समझाए। तो फॉर्मूला इतना देर समझाते ही नहीं कि क्या चीज से ये 60 इक्वेट होगा। बोल प्रियांशु। भैया 5 से 5 12 5 से 60 द साइड्स ऑफ एजेस 12 होता है। 4 स्क्वायर से 4a स्क्वायर से 12 क्या 12 से 60 इक्वेट कर रहे हैं। जब गधा है रे भाई, 12 से 60 इक्वेट कर दे। 12 क्या से इक्वेट करें? 12 इक्वल टू 60 लिखते हैं। 12 क्या, जैसे वो बोला ना, गलत बोला चाहे सही बोला, 4a स्क्वायर बोला, कोई आएगा 6 स्क्वायर बोलेगा, कोई बोलेगा a स्क्वायर से इक्वेट कर दे, कोई बोलेगा √3a से इक्वेट कर दे, कोई बोलेगा a क्यूब से इक्वेट कर दे। अबे 12 क्या से इक्वेट करें? 12 व्हाट? 12a से इक्वेट होगा। क्या चीज से इक्वेट होगा? 12a। 12 क्यूब का सारा एजेस सेम होता है, क्यूब का सारा एजेस सेम, और उसको हम a बोल रहे हैं। और क्यूब का 12 ठो एजेस होता है। कितना एजेस होता है? तो एक एज अगर a होगा तो 12 का 12 एज मिलके कितना होगा? तो एक्चुअली जो यहां से लेके यहां तक जो दे रहा है ना, यहां से लेके यहां तक 12a दे रहा है। क्या दे रहा है? 12a। क्या दे रहा है? देख ले फिर से, क्यूब का कितना एज होता है? 12। अब 12 हो, एज अगर सेम होगा तो क्या हो जाएगा? 12a। तो एक्चुअली वो जो दे रहा है ना, सम ऑफ द एजेस, सम ऑफ एजेस ऑफ क्यूब ऑफ, वो पता है 12a दे रहा है। क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? अब दिमाग लगा के देखो, क्या ये फॉर्मूला हम तुमको लिखाएं? ये लिखाने का ही नहीं, कितना कुछ लिखा देंगे। जितना सम्स बनाएंगे उसका लिए 20 अलग अलग सम्स में थोड़ा थोड़ा अलग अलग बात लगेगा, तो 20 को होगा लिख देंगे। तो यही दिमाग में लगाने का है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या हो गया? 12a इज इक्वल टू 16। क्या बोलती? यही बोलती? क्या बोलती? हाँ, पेरीमीटर थोड़ी होगा, पेरीमीटर सीधी फिगर का नहीं होता। तो क्या हो गया? a इक्वल टू, अरे तो फॉर्मूला तो कुछ बोलती ना, क्या फॉर्मूला से बोलती? फॉर्मूला तो कुछ बोलती ना, वॉल्यूम। a निकाल के बोला नहीं है, हाँ a निकाल के छोड़ा नहीं है, a निकाल के बोला है 5 का 100 सेंटीमीटर। आया कि अभी भी नहीं आया? आया कि अभी भी नहीं आया? समझ में आया? तो क्या बोला है? सम ऑफ द एजेस। अब ये वाला ये बोलने जा रही थी 4a से। भैया क्यूब का हर एक सरफेस स्क्वायर होता है, हर एक सरफेस, एक सरफेस में 4 साइड होगा तो 4a होगा। सही बात है, लेकिन 4a का पूरा क्यूब का सारा एजेस का होगा, वो तो सिर्फ एक सरफेस का ना होगा। हमको तो पूरा क्यूब का ना बात कर रहा है। तो उसमें टोटल कितना डंडा लगेगा? 12 डंडा। अब 12 और डंडा इक्वल है, तो 12 डंडा का सम क्या होगा? 12a। तो क्या 12 में हम फॉर्मूला लिखे? नहीं। क्यों लिखेंगे हम? सारा चीज का फॉर्मूला नहीं होता, तुमको कुछ समझना पड़ेगा। अभी समझी कि नहीं? तुमको समझ में आया? 4a स्क्वायर एरिया बोल रहा है, एरिया बोल रहा है, थोड़ा तो समझ। तो 1-1 घंटा फॉर्मूला समझाने का फायदा है, 1-1 घंटा फॉर्मूला समझाने का फायदा है। आगे बोल रहा है, फिर से ध्यान से देखेगा, सोच के बोलेगा। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 6 सरफेसेज ऑफ अ क्यूब इज 216। The sum of the areas of the 6 surfaces of a cube is 216. The sum of the areas of the 6 surfaces of a cube is 216। भैया टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे बोल रहा है वो, बस टोटल सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया डायरेक्ट वर्ड यूज नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है सम ऑफ द एजेस ऑफ द 6 सरफेसेस ऑफ अ क्यूब। तो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं? 6। अभी आया कि अभी भी नहीं आया? हो गया ना टाइप 2। इक्वेट करेंगे, फाइंड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, या तो इक्वेट करेंगे या तो फाइंड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तीसरा काम आएगा ही नहीं। 216/6 a स्क्वायर 30 a इक्वल टू, अगर साइड निकालने बोलेगा तो यहीं तक रुक जाएंगे, लेकिन हमको निकालने बोला है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? a निकाल चुके हैं। अब ये इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि इसका टोटल सरफेस एरिया भी 216 ही रह गया और इसका वॉल्यूम भी, ये तो कोइंसिडेंस है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? पक्का? कहाँ तक पे लिखे? को क्वेश्चन